हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी फिलहाल मैं फुल टूस तैयार व्यार होकर ऑफिस जा रही हूँ और टाइम हो गया है जाने का। सुबह सुबह मैंने बहुत काम किया पर मैंने कुछ नहीं दिखाया कि सुबह मैं बहुत बेकार की तरह से बनी रहती हूँ, मतलब कुछ नहीं करती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और अभी सुबह ही मैंने ये दाल, मूंग की दाल मसाले वाली बनाई थी और बना ली थी मिक्स वेज और रोटी चावल, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने। यहाँ पे जीरा राइस ही बना गए थे क्योंकि अभी मेरा दिन की शिफ्ट चल रही है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो पति देव जा रहे थे सुबह सुबह तो उनके सोचा कुछ बना दूँ, और रोटी वगैरह खाते नहीं, रोटी दूध खाते हैं। वो कि चल लंच में चावल दाल ही दे दो, मुझे सब्जी वब्जी नहीं चाहिए। मुझे सोचा कि चावल दाल बनाने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने बना दिया। अभी फिलहाल मैं खा के जा रही, मेरी क्या बात है। भाई प्लेट भर के खाना लेकर आ गई, ना घबराहट सी हो जाती है जब भी ऑफिस जाने का टाइम होता है और खाना मैं नहीं खाई होती तो मुझे घबराहट हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही खाना लिया। जो बनाया था मूंग की दाल ले ली और मिक्स वेज। मुझे मिक्स वेज क्या बोले, काफी बेकार तो नहीं बोल सकते, अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें मैं बहुत थोड़ा सा लिया। मूंग की दाल ये मेरी फेवरेट दाल है, ये मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो जल्दी से खाना फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि ऑफिस की कैब की कॉल कब आ जाए कुछ ठिकाना नहीं है। पता नहीं कोई कितना भी मिक्स वेज बनाता है ना, मुझे फीका फीका ही लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मिक्स वेज लगे यार, अलग अलग सब्जी बनाओ ना क्या। और जब तक मैं खाना खा रही थी तब तक मेरी बेटी आ गई स्कूल से, दरवाजे पे वेट कर रही थी। हम लोग ना थोड़ा सा वेट करते हैं, वो क्योंकि बेल बजाती है और खुद ही अंदर आती। देखिए दरवाजा बंद करने के लिए फिर बोलेगी घंटी बजाएगी तभी आएगी। बेटू वेयर आर यू? कम इनसाइड। बेल नहीं बजाना, बेल नहीं बजाया आज। क्या हो गया फिर? दवाई लगाते मिला है आज होमवर्क? अच्छा सेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा कल एनुअल फंक्शन है, उसके बाद दूसरे क्लास में जाएगी तो उसके बाद 2-3 दिन तो छुट्टी मिलेगा, मिलना तो चाहिए। बाप रे, हर स्कूल में अब हर एक सेशन के लिए री एडमिशन, मुझे समझ नहीं आता। स्कूल वही, सब कुछ वही, री एडमिशन, अजीब हालत है एक ही स्कूल में। अभी मैं ऑफिस के लिए पैकिंग करी, देख रही मेरा हेडफोन नहीं है, ईयरफोन्स पतिदेव लेके चले गए और अपना छोड़ के जाते क्योंकि इससे कान में दर्द होता है। बेटी बात बा बेटा, क्या है, क्या हुआ? गो एंड टेक बाथ। व्हाट हैपेंड? अच्छा छिला गया है, बार बार बच्चा मेरा दिखा रहा है। अच्छा ही हो जाएगा। पतिदेव चोरी करने लगे, मेरा ईयरफोन लेके भाग जाते हैं रोज बिना बताए कि अब तो ऑफिस चली जाएगी। अब कोई मतलब ऑफिस जाने के बाद कोई क्या कर सकता है, रोज रोज अपना ईयरफोन छोड़ के जाते हैं। अब मैं इसे क्या करूंगी, रोज काम लगाना बहुत दर्द होता है। मैंने बेटा बहुत दर्द होता है ना, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड, इट्स टाइम टू गो। खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं मन करता है कि दोपहर को मैं ऑफिस जाऊं। बस यही डिमेरिट है कि इस टाइम पे ना बहुत नींद आती है और गाड़ी बैठी एसी तो चलता है लेकिन ना उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं ऑफिस कल निकल गई और कैब में जो भी 45 मिनट मैंने अपनी थोड़ी बहुत नींद पूरी करी और फिर निकल गई ऑफिस पहुंचने के 1 घंटे करीब बाद शाम में चाय पीने। और संजोग से वहाँ चाय वाले भैया मिल रहे थे, मैं थोड़ा सा ढूंढ रही थी कि शाम में ना लोग वहाँ पे खेलते वेलते भी रहते हैं। लोग जिनके पास टाइम होता है वो ऊपर ही खेलते हैं कैफेटेरिया में, और बाकी हम लोगों ने अपना मैं अपने मतलब कलीग के साथ ही चली गई थी क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं निकल पाते उस टाइम पे, मैनेजर साहब बैठे रहते हैं। तो मैं निकल गई और मेरे साथ एक कलीग निकल गया था। वैसे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी रिलैक्सिंग भी लगता है शाम की चाय, अच्छे अच्छे कपड़ों में बैठकर ऑफिस में आराम से चाय, कोई टेंशन नहीं। घर में चाय वाली बात अलग होती है, घर में चाय बनाओ तो दिमाग में टेंशन रहता है कि साथ में कुछ दाल चढ़िए, कोई सब्जी चढ़िए, लेकिन यहाँ कोई ऐसा टेंशन नहीं मैनेजर जी के अलावा। वैसे ब्रेक तो अपना टाइम होता है तो अपना टाइम लेके बैठते ही हैं और आराम। एक चाय खत्म होने का फिर 2 घंटे बाद शाम को हम लोग निकल गए क्योंकि अब मैनेजर साहब चले गए थे। अब हमारा टाइम स्टार्ट होता है क्योंकि उनकी शिफ्ट ना 6 बजे तक होती है, 6 बजे चले जाते हैं। फिर हम लोग चले गए थे खाना
कुछ शाम को खाने पीने 6-7 बजे गए थे और वहाँ पे ना एक ऑफिस की पार्टी हो रही थी। तो मैं बस चली गई थी देखने की कौन सी पार्टी ऑर्गेनाइज हो। वहाँ हम लोग इन्वाइट नहीं, किसी और कंपनी की पार्टी थी। बस ये स्टार्टिंग पॉइंट ही था, मतलब कि पार्टी स्टार्ट ही होने वाली थी, गार्ड्स वगैरह नहीं थी। तो मैंने भी सोचा कि जाके वहाँ पे एक बार देख लेती हूँ। अच्छी पार्टी लग रही है भाई। वैसे हमारे ऑफिस की पार्टी नहीं, किसी और की पार्टी में घुसा है। 3 इडियट वाला सीन हो जाएगा। देखो 3 इडियट भी है यहाँ पे। हर हम लोग 3 इडियट भी है। घुसने की कोशिश तो नहीं करो, किसी और की कंपनी की चल रही है पार्टी। देखते ही लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पे गार्ड्स नहीं है, कैसे आ जाओगे? ना हम तो बाहर ही खड़े, मेन्यू तक नहीं देख पाएंगे लगता है। कितना खूबसूरत लग रहा है यार। भैया चलते हैं, ये पार्टी हमारी बिल्कुल नहीं है। गार्ड्स हमें धक्के मार के निकालने से पहले हम ही निकल जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत है, हमारी कंपनी में पार्टी ऐसी नहीं रखी गई है। फिर हम लोग आ गए थे अपने सीट पे और थोड़ा सा काम वाम किया, वो भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। फिर चिलैक्स किया, मतलब अब तो कोई था नहीं सर पे बैठा हुआ, तो अपने आराम से बातें बातें करके काम भी किए जा रहे थे। देखिए मेरे चेहरे की हंसी ही बता रही है कि मेरे सर पे अभी कोई नहीं बैठा हुआ। बस देखते ही देखते 2-3 घंटे और बीत गए और रात के बज गए थे 10 और 10:30 के करीब हम लोग निकल गए घर के लिए। अब देखिए मेरी कैब भी आ गई घर ले जाने के लिए। तो बस ऐसे ही दिन हमारा पूरा कट जाता है ऑफिस और घर को मिलके। मेरा यही लगभग हर एक शिफ्ट में इस तरह की रूटीन रहती है। घर से उठना, सुबह सुबह का काम, फिर ऑफिस में चाहे नाश्ता खाना जो भी हो, और फिर घर लौटना। डोर में क्या होगा? डोर ओपनड। तो पीछे से मैं घर लौटने के बाद पतिदेव मेरा इंतजार कर रहे थे, कुछ चार बात ताने दिख रहे सुनाए हैं और अंदर। मैं थोड़ी देर पे परेशान हुई। घर आके भी फिर वही माहौल मुझे मिलता है। ये अचानक से पता नहीं क्या सुनाने लगे। मत बोलना कुछ, खाना खाना दो। मैं चिकन खा लूंगा तो प्रॉब्लम है, मगर कुछ जाके आलू पराठा चाय और पता नहीं क्या क्या खाती है बाहर, वो नेटा वाला छोला भटूरा सब कुछ खाती है, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा जैसे चिकन देखेगी तो मुंह ऐसा बनाएगी जैसे कि मैंने पता नहीं क्या काट के खा लिया है। बोली नहीं बेटा, ये बचने का तरीका होता है। मैं कुछ बोली तक नहीं। हंगामे को हंगामा काटता है। आई वॉज हैप्पी फॉर यू कि यू आर हैविंग चिकन, बिकॉज मैं सुबह कुछ मैंने मिक्स वेज बनाई थी, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था, तो आप लोग क्या अच्छा लगेगा? लेकिन पता लगा मुझे आगे सुनने को, तो किसी और चीज के लिए सुनने के बोला। हाँ? कल इसका छुट्टी है, पालक तोड़ना है। हाँ, पालक डाल के लिए अब सुबह सुबह दाल बनेगा कल? सुबह सुबह दाल? मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे क्या पता, बना लो। अच्छा नहीं, पालक नहीं तोड़िए फिर। इसलिए नहीं, शाम में पालक वाली दाल बनाऊंगी। शाम में मैं कैसे बनाऊंगी? मैं तो रहूंगी ही नहीं। परसों बना लेंगे। मैंने क्या, अगर मैं बोलूं कि पालक तोड़ना तो पापा बैठ के तोड़िएगा? अरे मैं बना दूंगा, आप बोलो। चिकन खाते खाते दिमाग ब्लास्ट हो जाता है क्या? मैंने वो कुछ बोला है? भोपाल में हम लोग बनाते थे। अच्छा, बहुत भूख लगा, कछु बनल बा? चिकन है, अपना तो खा लेते फट से। बहुत भूख लगा हुआ है। ये बोला भोरिया वाला दाल है का? अरे वाह, दाल बना है, थैंक गॉड। चावल है? हिना के चावल वो खा जाएगा, भका जाएगा का जैसा। के लिए तो कर रहे थे डैडी इतना चावल हम खा लेते हैं। डैडी दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। ये अंकल गुस्सा के देख रहे हैं। भगवान, इतना जोर से तो हम नहीं बोले हैं, सब गुस्साते हैं। घर में मेरी कोई कदर नहीं है। डैडी दाल वो दे दीजिएगा। मैं वीडियो में अपनी लोकल लैंग्वेज माँ की ऐसे जानबूझ के बोलती रही कि ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।